पूरा संसार जितना भी बना है दो से मिलकर बना है। कुछ गुण है और कुछ दोष हैं। हमें क्या करना है? गुण स्वीकार करना है, हंस बुद्धि रखनी है। जैसे दूध और पानी मिला के रखो तो हंस पानी छोड़ देगा, दूध स्वीकार करेगा। हमें गुण बुद्धि रखनी। जैसे किसी का नाम रखा है कृष्ण कुमार, राम कुमार, तो हम राम कुमार राम कुमार राम कुमार, बहुत बार किसी का अलग अलग, भाई बहुत से भगवान नामों को माधव किशोर गोविंद ऐसे नाम रखे गए ना, अरे गोविंद, ये ओरे संबोधन तो हम व्यक्ति को कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो गोविंद नाम निकल रहा है वो सच्चिदानंदमय है, वो हमारा मंगल करेगा, अमंगल नहीं कर सकता। भाव कुभाव, अगर हम गाली देते तो कुभाव हुआ ना। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। किसी भी भाव से कैसे भी नाम उच्चारण हो जाए मंगल हो जाता है। हमें गुण देखना है। हाँ, आपको ज्ञान है तो अब आप जिसका गोविंद नाम हो, कृष्ण नाम हो, केशव नाम हो, तो आप अभद्रवाणी आप मत बोलिए। अगर कोई बोल रहा है तो उसकी अभद्रता पर ध्यान न देकर उस नाम की महिमा पर आ जाइए। नाम महान पावन सामर्थ्यशाली है। जैसे अनजाने में भी विष पिला दिया जाए या गुस्सा करके पी ले या श्रद्धा से पी ले तो मरेंगे ही, अमर नहीं होंगे, क्योंकि उसका प्रभाव है मारण। अग्नि का प्रभाव है, उसमें दाहिका शक्ति है। प्यार से छुओ, गुस्सा से छुओ, कोई धोखे से छुआ दे, जला देगी। ऐसे नाम में तारण शक्ति है, पाप नाशक शक्ति है, सुख प्रदान करने वाली शक्ति है। कैसे भी उच्चारण करो परम मंगल हो जाए। हमको दोष नहीं देखना है। जैसे कुछ संशयात्मक जन होते हैं ना, बहुत बुरी तरह संशय उनको पकड़ लेता है। नाम जपने वाले को 10 नामापराध से बचना चाहिए। अब नाम जपने में कहीं नामापराध ना हो जाए। अपराध इसलिए बताया जाता है कि आप जो स्वाद लेने चले हो, ये ना करो तो और आपको आनंद मिलेगा। और अगर अपराध हो जाता है तो वही जो भागवती कर रहे हो वही समन कर देगा, वही आपके अपराधों को नष्ट कर देगा और अगला अपराध ना बने ऐसी आपको बुद्धि प्रदान करेगा। ऐसे बुद्धि को थोड़ा शासन मिलाओ। कैसे भी जान अजान कैसे भी उपहास में बोले तो मंगल हो जाएगा। भगवान का नाम ऐसा है। जब ठाकुर हरिदास जी के कोड़े चल रहे थे और जल्लादों ने कहा हरि बोल कहता है, तो घूम के देखे और मुस्कुरा दिए कि अब तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। कि 2 बार तुम हरि हरि बोले, मेरे भगवान नाम में इतनी अपार सामर्थ्य है, आपका भी। हमें गुण देख। अगर वो राधा राधा कह रहे हैं, मांग रहे हैं, आपका मन आवे देव ना देव, लेकिन उनकी निंदा मत करो। कहां बैठे हैं? बिहारी जी के द्वार पे, राधा वल्लभ जी के द्वार पे, और वहां बैठ आपको क्या पता कितनी कठिनता से वास करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हो। चंद रुपए आपने दे दिए, वो खरीदे, अन्न खाए और वृंदावन बास के बिजली आदि। आप ये तो नहीं देख पा रहे ना, राधा राधा बोला तो चरणों में झुका करके मन प्रणाम करना चाहिए। ओहो, श्री जी का नाम बोलो। तुलसी जाके मुख से धोखे निकसत राम, ताके पग की पग तली मोरे तक बस सावधान। हम अपने लक्ष्य को देखें। बुरे आचरण, बुरी वार्ता, बुरा व्यवहार मायाकृत बुद्धि में होता ही रहेगा। हम क्या करना है? मायाकृत बुद्धि के ऊपर उठकर यही देखना है। बिल्कुल सत्य समझ लो। बिजली एक ही है, यंत्र के प्रभाव से वो गर्म फेंकते हैं, हीटर। यंत्र के प्रभाव से शीतलता। बिजली का स्वभाव ना गर्म है ना शीतल है। वो जैसा यंत्र होता है उसका प्रभाव बन जाता है, नहीं हो जाता? ऐसे ही भगवान का जो स्वभाव, न ये निंदनीय न बंदनीय, स्तुति निंदा दोनों से परे उनका स्वभाव और प्रभाव है। जब आप दोनों से परे उठोगे तब आप उनको जान जाओगे। ये रजोगुण तमोगुण के जो यंत्र बने हैं ना, अब तमोगुण की ज्यादा विशेषता हुई, वो गाली दे रहा, प्रमाद कर रहा, हिंसा कर रहा, राक्षसी, पर पावर उसमें वही है, सच्चिदानंद पावर है। हम क्या देखने चले? पावर, प्रभु को देख रहे हैं। विद्वान विज्ञान संपन्न आदमी देख रहा है सब में बिजली है। एक बिजली लाइट कर रहे हैं, एक बिजली गर्मी पैदा कर रही है, एक बिजली जला रहे हैं, एक बिजली शीतलता पैदा करे, एक बिजली हमें सुख प्रदान, एक बिजली हमारी मृत्यु का कारण बन रही। पर बिजली इन सबसे असंग है। अगर हम पावर को देखें, एकदम असंग, जहां जैसा उसका प्रयोग हुआ वैसा। अर्थ का संयोग कीजिए, बिजली को स्पर्श कीजिए, मर जाओगे, तुम्हारे शरीर को भस्म कर देगा वो। और बिजली पानी निकाल रही, बिजली ने तो मोटर कैसे चल, देखो कैसा सुखद। वही सुखद वही दुखद, किससे? यंत्रों करणों के प्रभाव से। ये है खोपड़ी यंत्र है। रजोगुण तमोगुण सतोगुण, एक राक्षसी लीला कर रहा है, एक राजसी लीला कर रहा है, एक सात्विक, लेकिन पावर तीनों में एक का है। जो उस कारण तत्व को देखता है वही महात्मा है, और जो क्रियाओं को देख करके विक्षुब्ध हो जाता है वही संसारी पुरुष है। हमें भगवान नाम देखना है। अगर कोई गाली दे के भी बोलता है राधा, तो सिर्फ राधा में हमारी बुद्धि गई, गाली पे नहीं गई। और अगर गाली देखने वाले हो तो वही वही स्थिति जो उसकी बुद्धि में वही आपकी बुद्धि में। आपको नाम नहीं दिखाई दिया? राधा 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 राधा।
हमें दोष दर्शन नहीं, हमें भगवत भाव लाना है, हमें अच्छाई लानी है। अब अगर ये सिद्धांत लागू कर दे तो कोई अपने बेटे परिवार का भगवान नाम ना रखे, वो ऐसे नहीं जपते तो ऐसे कम से कम भगवान नाम। पहले गांव में था ना, राम राम जी बोलते थे ना, बोले हाय, कैसे मिलन होता है अब नौजवानों को, जाए हाय भाग्य दुर्भाग्य, हाय हाय कब कहा जाता था, जब कोई बहुत बड़ी घटना घट जाती थी, हाय। अब वीआईपी वाला जाता है ना पढ़ा लिखा, अरे भाई राम राम कृष्ण कृष्ण राधे श्याम बोलो, तुम्हारी भी जवान मंगल हुई, इसके कान भी मंगल हुए। तो हम तो चाहेंगे कि सब, अब ऐसे नाम रखे जाते हैं, कैसे उनका उच्चारण करें, है ना। भगवत विमुख नाम कोई अर्थ ही नहीं है। पहले ब्राह्मणों से आचार्यों से विचार करके नाम रखे जाते थे, नहीं तो भगवान नाम संबंधी नाम रखे, तो उससे आनंद का अनुभव हो रहा है। उच्चारण कर जान अजान कैसे भी नाम उच्चारण करे मंगल। हमें बहुत अच्छा लगता था पुरान, जैसे गांव में निकलो ना, एक दूसरे से मिलने गए, राम राम, 2 बार तुमने लिया, 2 बार उससे ले लिया, राम राम भैया राम राम, 4 बार उससे ले लिया, कितना बढ़िया बात है। संतों को देखते राधे श्याम राधे राधे। अब क्या नया जमाना चला है, तो नए बच्चे देखो कैसे मिलते हैं, कैसा व्यवहार बदलता चला जा रहा है। तो हमें लगता है कि इस बात को और हमें पुष्ट करना है कि आप किसी भी तरह से अपने परिवार के किसी सदस्य का भागवतिक नाम रखेंगे तो इनके इन प्रकार उच्चारण होगा। अजामिल को यही सूत्र तो मंगल कर दिया, बेटे का नाम रखा आजा नारायण, और अंतिम समय उच्चारण कर दिया, काम बन गया। तो मान लो कि हम अपने बेटा परिवार किसी में आ सकती है और वो पास नहीं हो, जोर से पुकारा, ओ रमेश, ओ केशव, ओ माधव, तो उनका एक कथा सुनिए, हमारी श्री जी की करुणा की कथा है। एक आदमी की पत्नी का नाम था किशोरी, वो बहुत प्यार करता था अपनी पत्नी से। प्राय लोग गृहस्थी में ऐसा होता है। अब वो अकाल मृत्यु से शरीर उसका पूरा हो गया, अब वो तो पागल सा हो गया क्योंकि आसक्ति थी। अब वो हा किशोरी हा किशोरी, अब गांव में तो कुछ लोग बरसाने आ रहे थे दर्शन के लिए, भाई उसका कोई लक्ष्य नहीं है कि हम राधा रानी के दर्शन, विक्षिप्त सावन के साथ। अब वो तो सब श्री जी के दर्शन के लिए गए, वो जो पहाड़ है ना, एकांत में जाके चिल्ला कर रोने लगा, किशोरी हा किशोरी, जिया नहीं जा रहा, तेरे बिना जिया नहीं जा रहा। शाम हुई रात्रि हुई, उसका वही रोना, हा किशोरी जिया नहीं जा रहा। लाडली जी ने ललिता जी से कहा, ललिते देख कोई मेरे लिए रो रहा है। तो उनका किशोरी जी वो आपके लिए रो रहा है, उसकी पत्नी का नाम किशोरी। बोले आदि माने प्रथम नाम किशोरी तो मेरा है ना। वो कह रहा हा किशोरी जिया ले जा रहा, उसको लाओ मेरे पास। इतनी करुणा में अब ललिता जी तो सिद्ध वपु सच्चिदानंद, जे भी सामने प्रकाशित हुई तो कोटि कोटि लक्ष्मियों के भी सौंदर्य को परास्त करने वाला सौंदर्य श्री जी की प्रधान सखी श्री ललिता सखी। सारा ज्ञान सारी अविद्या उसकी नष्ट हो गई। दर्शन उनका, चलो किशोरी जी बुला रहे हैं। जी ही सामने पर महारानी जी के दर्शन, वो बहुत बड़े संत हुए, क्या नाम उनका हुआ, अली किशोरी। हाँ अली किशोरी जी, बहुत बड़े महान पुरुष हुए। आप देखो पत्नी का नाम किशोरी तो बाजी जिता दिया, बाजी जिता। पुत्र का नाम अजामिल तो बाजी जीत गए। तो हमें लगता है घर में किसी न किसी का भगवत संबंध नाम रखना चाहिए। हमको ऐसी तार्किक बुद्धि करके, इसलिए ऐसी बुद्धि न रखे, हम भागवतिक जन हैं, हमारी बुद्धियों ने इन किन प्रकार कैसे भी भगवान का नाम ले तो परम पद प्राप्त होता है।